अगला सवाल क्या है दोस्तों, अभी जो हमारे क्वाड के विदेश मंत्री है ना, क्वाड पता ना, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप सिक्योरिटी एक ग्रुप बनाया हमने, ठीक है। ये क्वाड ग्रुप जो है ना, इसके अंदर में अभी हुआ क्या है कि हमारे क्वाड ग्रुप के अंदर में जितने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री जो है, उनने मिलकर एक मीटिंग करी है भाई, ठीक है। वो सारे मिले हैं, मेलबर्न में मिले हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिले हैं, और सबने ना बातचीत करी है सबने, ठीक है। ये जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बना है, ठीक है, ये बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल है कि समुद्र के अंदर में फ्री ट्रेड को हम क्या करने हैं, बढ़ाएंगे, ठीक है। चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर उसका डोमिनेंस देखा है ना, तो ये चाहते हैं कि ऐसा चाइना असर्टिव जो है, असर्टिवनेस जो है ना कहीं और ना दिखाए, तो उसको टैकल करने के लिए ये ग्रुप बना है। हालांकि ऑफिशियल ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, बट वास्तविकता इसके पीछे पर्पस क्या है दोस्तों, चाइना को टैकल करना, ठीक है। तो ये ग्रुप बड़ा चर्चा में रहा है, आपको पता है। उसके अलावा भारत को इंडो पैसिफिक के अंदर में एक लीड रोल मिला है, उसके बाद क्वाड बना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी क्या है, डेवलपमेंट है। अभी क्या हुआ है दोस्तों, ये सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री जाके मिले हैं कहाँ पे, मेलबर्न के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहाँ जाके इन्होंने कई बातें की हैं। इन्होंने वैक्सीन के ऊपर बात की है, पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंदर में, या स्पेशली ऐसी संस्था के अंदर, क्वाड जैसी बड़ी संस्था के अंदर में दोस्तों, भारत का जो 26/11 के जो विक्टिम थे, उनके लिए जो 26/11 के अंदर में जो लोग मारे गए थे, जो हमारे जवान, जो देश के जो पुलिस जवान थे वो शहीद हुए थे, उसके लिए पहली बार न्याय की बात को उठाया गया है कि न्याय मिलना चाहिए उनको, ठीक है। साथ ही साथ में पुलवामा टेरर अटैक के अंदर में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, पहली बार उनके लिए जस्टिस की बात वहाँ पे उठी है, सबसे पहले। बहुत बड़ी बात है, सच में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर में, जहाँ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, इंडिया जैसे बड़े दिग्गज देश हैं, वहाँ पर 26/11 के लिए जस्टिस की बात यहाँ पे हुई है। तो अपने आप में दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पुलवामा का मुद्दा उठाए इंटरनेशनल फोरम पर, एक ऐसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में ये मुद्दा उठाए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने टारगेट किया किसको, चाइना को और पाकिस्तान को। और इसके अंदर में बोला गया है, इस समिट के अंदर बोला गया है, भाई कोई भी देश हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करो और अपनी जगह को, अपनी देश की धरती को टेरर के लिए इस्तेमाल मत होने दो, आतंकवाद के लिए इस्तेमाल मत होने दो। तो डायरेक्टली हमने इशारा किसकी तरफ किया, पाकिस्तान और चाइना की तरफ। दूसरी बात हमने की है वैक्सीन के ऊपर में, ठीक है, कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है, वैक्सीन हम बहुत बढ़िया दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। हमारा टारगेट था दोस्तों 1 बिलियन वैक्सीन जो है हम बना के दुनिया भर के लोगों को फ्री में सप्लाई करेंगे, मदद करेंगे हम कोविड के चल में, ठीक है। तो ऐसा ही क्वाड का एक बेसिकली वैक्सीन अलायंस जो है वो आपकी अनाउंस की गई थी 2020 के अंदर में, उसके ऊपर भी बात हुई है, रिव्यू किया गया। वैक्सीन बढ़िया चल रही है, सबने दिखाया, मैंने 2 लगवा लिए, ठीक है, कोई कह रहा है मैंने 3 लगवा लिए, सब अपनी अपनी बातें ऐसे कर रहे थे, पूरा रिव्यू किया गया। टेक्नोलॉजी पे बात हुई है कि 5G की टेक्नोलॉजी जो है ना, उसके वेंडर को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। चाइना को घुसने मत दो, लेकिन हाँ, इंडिया में अगर 5G की ट्रायल चल रही है तो आप अमेरिका कंपनी को बुलाओ, जापानीज कंपनी को बुलाओ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को बुलाओ, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई करो उसको, सप्लाई चेन को क्या करो, डाइवर्स। और आपको पता है सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है आपका पिछले साल में, है ना, वो भी मैं आपको बताया था, मैंने पढ़ाया हुआ टॉपिक है वो, लेकिन अभी मैं फिर से आपके साथ में उसको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है हमें उसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। क्लाइमेट चेंज को ध्यान, ये सब लोग मिलके बैठ के बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो अभी हुआ है क्वाड की जो ये समिट हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट एक टर्म्स में ये भी है क्योंकि देखो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत तक जबरदस्त वो चल रहा है, ठीक है। ऐसे टाइम पे क्वाड की समिट का होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इट्स ऑल मतलब एक इट्स अ बिग डील, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है भाई ये। अब इन्होंने क्या क्या कहा दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि पूरी दुनिया जो है घिरी हुई है यूक्रेन रशिया टेंशन से, और यहाँ पे दोस्तों एक क्वाड की मीटिंग हुई है, तो दुनिया भर की निगाहें थी इसके ऊपर में कि ये जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो क्या बात करने वाले हैं, क्या यहाँ पर आउटपुट आएगी। गाइस जल्दी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, 800 तक पहुंचना अपने को। तो यहाँ पर देखो ये न्यूज आई हुई है हमारे पास, क्वाड मीट फोकस ऑन इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, ठीक है। चारों मिले हैं, देखो अपने इंडिया वाले हैं, ठीक है, एक जापानीज फॉरेन मिनिस्टर है, और ये कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंड ये कहाँ के हैं दोस्तों, यूएस, ठीक है। चलिए, फॉरेन सेक्रेटरी, जीएस पेपर 2 पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन ग्रुपिंग, जैसे ये 4 लोग देशों का समूह है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अगर 3 होते तो ट्राइलेटरल, ठीक है, 2 होते तो बाइलेटरल, 1 होता तो यूनिलेटरल। अब इसको मल्टीलेटरल भी बोल सकते हैं क्योंकि ज्यादा है, एक से ज्यादा को मल्टीलेटरल। तो ऐसा पेपर में उसमें लिखा हुआ है कि आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ग्रुपिंग जो होती है
उनके बारे में पढ़ना है, और इस ग्रुपिंग से भारत का इंटरेस्ट कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए यूपीएससी का एक सवाल मैंने दिया है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन मैंने दिया, जल्दी से, मुझे लगता है सब बच्चे इसका जवाब दे देंगे सही सही। बताइए क्या है, कह रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वाड इज व्यूड एज अ काउंटर बैलेंस टू द चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। कह रहा क्वाड को ना हम इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का काउंटर बैलेंस करने के रूप में देखते हैं। क्वाड इज ऑल्सो नोन एज एशियन नाटो, क्वाड को हम एशियन नाटो भी कहते हैं। ठीक है, बताइए स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। ठीक है, फटाफट बताएंगे, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, आगे का टॉपिक आपको पढ़ा देता हूं। तो हाल ही के अंदर में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के चारों के फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने बैठे हैं, बातचीत की है, बहुत सारे डाइवर्स मुद्दों पे इनकी चर्चा हुई है। ये क्वाड की मीटिंग सिग्निफिकेंस क्यों है, इसका महत्व क्या है दोस्तों? देखो, ये क्वाड की मीटिंग जो है एक ऐसे समय पे हुई है जहां यूक्रेन और रशिया के अंदर में बवाल मचा पड़ा है, दोनों के बीच में बहुत टेंशन मची पड़ी है, ऐसे में इसका होना एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर में कुछ हाइलाइट्स है, मतलब कुछ बड़े मुद्दों पे बात हुई है। 26/11 के जो देश के अंदर में विक्टिम थे, पहली बार दोस्तों किसी इतने बड़े मंच के ऊपर में जो है इस 26/11 के जो हादसे के अंदर जो लोग भारत में मारे गए थे उनके लिए जस्टिस की बात हुई है। पहली बार पठानकोट एयरबेस पे जो अटैक हुआ था उसमें जो जवान शहीद हुए थे उसकी बात हुई है। पहली बार जो है वो पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ था उसकी बात यहां पे हुई है। क्वाड जो है दोस्तों आपको पता है, ये तो बात चली है, बट क्वाड आपको पता है दोस्तों, टेरर को टैकल करने के लिए हम ऑलरेडी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। ये सारे जो है 26/11 का अटैक क्यों आता? क्योंकि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, हमारे पास वो इंटेलिजेंस नहीं थी। अमेरिका के पास तो थी, बट हमारे बीच में बाद में मिला था ना वो हेडली वही मिला था, जाके पकड़ा था ना उसको। तो अगर सोचो वो पहले भारत के अंदर और अमेरिका के अंदर में अगर वो कोऑर्डिनेशन होता तो भाई साहब इसको अपन होने से पहले ही रोक सकते थे ना। तो वही बोला गया, और ऑलरेडी क्वाड जो है ना, दे आर कॉर्पोरेटिंग टू शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन द थ्रेट इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के अंदर में अब क्वाड के जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान, अब तो कल लगी इनके, अब कह रहे हैं ठीक है भाई इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। तो अब इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर में भी बात हुई है। इन्होंने सारी कंट्रियों को बोला कि भैया सुनो, अपने देश के अंदर में ना, ठीक है, आप जो है अपनी देश की जमीन को ना आप टेरर के लिए इस्तेमाल मत होने दो। और इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका निशाना कहां पर है दोस्तों? चाइना की तरफ है। Called on countries to ensure their territory under their control is not used to launch terror attack। ठीक है, समझ में आ रही बात? उन्होंने सीधा बोला है कि देश, सभी देश जो है उनको क्या करना चाहिए कि अपनी देश की जगह को ना, जमीन को ना टेरर अटैक के लिए इस्तेमाल मत होने दो, ऐसा यहां पे डिस्कस किया गया। और इनका सीधा जो निशाना है ना दोस्तों, किस पे है दोस्तों? निशाना चाइना पे मारा इन्होंने। दे मेड अ वेल्ड मतलब है घूंघट की आड़ में, मतलब ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना पे बात कर रहे हैं। ठीक है, to the action in the South and Southeast Sea, reaffirming the commitment to the free and open Pacific। इन्होंने बोल दिया चाइना बेटा कितना भी जोर लगा ले, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको तो ओपन रखेंगे और फ्री रखेंगे। ठीक है, तू अकेला है, यहाँ पे हम 4 लोग मिले हैं, यहाँ पे हम क्या है 4 लोग मिले हैं। तो ये इंडिकेशन यहाँ साफ किया है। दूसरी बात करूं तो म्यांमार के क्राइसिस के ऊपर में बात हुई है। म्यांमार के अंदर में आपको पता ना, जुंटा गवर्नमेंट, अभी वो मिलिट्री ने कब्जा रखा है मामला का। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उसको हटा दिया, सस्पेंड किया हुआ है। और उनके ऊपर चार्ज थे कि म्यांमार के अंदर में इलेक्शन जो हुआ था उसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी। तो इसीलिए मिलिट्री गवर्नमेंट जो है ना उसने टेक ओवर कर लिया, है ना। अब पूरी दुनिया तब से कह रही है इनको, यार अरे हट जाओ महाराज, छोड़ दो, जो लोकतांत्रिक रूप से जो सरकार इलेक्ट हुई है, चुनावित हुई है, उसको आने दो महाराज। लेकिन ये आने ही नहीं दे रहे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे को डिस्कस किया और कहा गया कि भाई सुनो, म्यांमार के अंदर में जो ये जुंटा गवर्नमेंट है इनको क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक मशीनरी को दोबारा से स्थापित करना चाहिए। जितने भी व्यक्तियों को, चाहे अपने देश के हों, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, फॉरेनर हो, जिसको भी तुमने जबरदस्ती पकड़ के जेल में बंद किया हुआ है, बहुत लोगों को पकड़ रखा है यार, म्यांमार के नहीं बाहर के देशों के बहुत लोगों को पकड़ रखा है इनकी मिलिट्री गवर्नमेंट ने। तो उनको कहा है, सख्त हिदायत दी है कि भाई जल्दी से छोड़ दे उनको। ठीक है, चाइना जो है जुंटा गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, फिर से चाइना की तरफ जो है उंगली की है। ठीक है, घूंघट की आड़ में फिर से एक बार इशारा किया है कि भैया मान जा, ठीक बात नहीं है चाइना, जो तू सपोर्ट कर रहा है ना म्यांमार को, ये बहुत बढ़िया बात नहीं है तेरी। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पर भी एक बात जो है यहाँ पे की गई है दोस्तों, और बोला गया है कि जल्दी से उनको जो आपने कैदी बना रखे हैं उनको छोड़ो। और अगर कोई भी देश म्यांमार के अंदर में ह्यूमैनिटेरियन
मदद करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई मदद पहुंचाना चाहता है तो उसको मदद पहुंचाने दो। ये मदद भी ना करने दे रहे, पता है, मदद ही ना पहुंचाने दे रहे उसमें। वैक्सीन इनिशिएटिव के ऊपर बात हुई है, आपको पता है दोस्तों, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव है, 2020 में लॉन्च हुआ था। इसके तहत में 21 में हुआ था। इसके तहत में भारत ने 1 बिलियन वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करेगा, इंडिया अकेला 2022 के अंत तक, और हम दुनिया भर के देशों में उसको भेजेंगे। जिसको जरूरत है ना उनको हम देंगे, ठीक है। हमने प्लेज किया कि हम 1.3 बिलियन डोज वैक्सीन की डोनेट करेंगे, दान में देंगे, ये भारत की प्लेज है। और बाकी देश भी कर रहे हैं अपना अपना, जिसका जितना श्रद्धा है भाई सब कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने बोला दोस्तों, जैसे सबसे पहले 5G की बात हुई है कि 5G को डाइवर्सिफाई करो, वेंडर डाइवर्सिफिकेशन। वेंडर डाइवर्सिफिकेशन समझते हो कि जहां जहां से माल आ रहा है ना 5G के लिए, तो अलग अलग देशों से मंगवाओ। चाइना को छोड़ो, चाइना को बाइकआउट करो। अब चाइना पे डिपेंडेंस ज्यादा है कि चाइना के अंदर ज्यादा इक्विपमेंट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, उनके पास तकनीक है यार वो। तो उन्होंने कहा कि उसको डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग देशों से मंगवाओ, चाइना को बाइकआउट करो, ठीक है, ये बात बोली है। और भी बहुत सारे मुद्दों पर बोला गया है भैया कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिस्टेंट असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, इस पे काम करो, मेरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए काम करो, काउंटर टेररिज्म के लिए काम करो, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो क्लाइमेट चेंज को रोक सके उस पे काम करो। बहुत सारे मुद्दे यहां पर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि सर क्वाड है क्या। देखो क्वाड का मतलब है इसमें 4 देश हैं। 4 देश कौन से हैं आपको पता है, ठीक है। 4 देश है, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया। मामला 2017 से पहले चल रहा था, ठीक है, बातचीत चल रही थी, लेकिन मामला बढ़ नहीं रहा था। जापान का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने ये क्वाड का जो प्रिंसिपल है ना आगे प्रपोज किया था, लेकिन मामला बढ़ नहीं रहा था। फिर 2017 के अंदर में मतलब सही से बात बनी। वैसे ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी ना, ये 2000 के आसपास जब सुनामी आई थी ना, तो उस सुनामी में मदद करने के लिए एक ग्रुप बना था 4 का। तो तभी बोला गया कि भाई सारे ग्रुप को इकट्ठे हो जाना चाहिए, तब ना इकट्ठे हुए। लेकिन जब चाइना का देखा इन्होंने आतंक, चाइना का देखा कि खोपचे में ले रहा है प्रकोप, भोकाल देखा, तो ये बोले ठीक है अब तो इकट्ठा होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं मान रहा था, बाद में ऑस्ट्रेलिया मान गया, ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। तो इसमें 4 देश हैं बेसिकली, ऑल द 4 नेशंस। अच्छी बात क्या है, चारों के चारों देश जो है ना, चारों के चारों देश का जो कॉमन प्रिंसिपल है वो सेम है, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं पता है आपको, ये चारों देश जो है ना ये चाहते हैं, 4 नेशंस ये चाहते हैं, मतलब चारों डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, है ना। ये आपके लोकतंत्र के आधार पर लोकतंत्र के मूल्यों को मानते हैं, और चारों का मानना है कि जो मरीन टाइम समुद्री ट्रेड जो है ना वो फ्री होना चाहिए, और समुद्र का जो ट्रेड है उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड, इसीलिए ग्रुप बना है, मरीन टाइम सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए, फ्री ट्रेड के लिए बना है। ये आइडिया जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एब, ठीक है, उन्होंने 2007 में ये एब किया था। एब का मतलब हरियाणा में क्या होता है, कुकर्म तो शिंजो एब जो थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो थे जापान के, उन्होंने 2007 के अंदर इसको प्रपोज किया था, बट मामला बना नहीं। ऑस्ट्रेलिया बहुत रिजिड था, ऑस्ट्रेलिया बन नहीं रहा था। फिर 2017 में फाइनली वो मान गया, तब जाके ग्रुप बना है। इसीलिए जब ये 2017 में मानना तो इसको हम क्वाड 2.0 के नाम से भी कह देते हैं। क्वाड 2.0 ऐसा नहीं कुछ और है, वो सेम ही चीज है, ठीक है भाई, वो क्या है, सेम ही चीज है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रिलेटेड सर्च में आपको बताना है क्वाड कंपोजिशन क्या होता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये अभी ऑस्ट्रेलियन और इंडिया ने पिछले साल में लॉन्च किया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना सी का क्या मुद्दा है, और एक क्वाड 2.0, वैसे कुछ होता नहीं है, सवाल आ सकता है तो देख लेना, पर ये यहाँ नहीं है, प्रीलिम स्पेसिफिक में देखेंगे। क्वाड का कंपोजिशन मतलब कौन कौन है क्वाड की रचना में, ठीक है, पूछ सकते हैं, आपको ढंग से पढ़ना है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। क्वाड वैक्सीन पहल और दक्षिण और पूर्वी चीन सागर और इससे संबंधित मुद्दे और विवाद, ये आपको देखना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। प्री के लिए सवाल क्या आ सकता है सर, प्री क्या आ सकता है, क्वाड का कंपोजिशन पूछ सकता है, कब बना, कैसे बना, किस किस ने मिलकर बनाया, कब इसको फर्स्ट प्रपोज किया था। तो मैंने बताया शिंजो एब ने पहली बार बोला था 2007 में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मानना 2017 में। कंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन रीजन, भारत जो हिंद महासागर है ना उसके आसपास कौन कौन से देश हैं और उनका महत्व क्या है। ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, है ना, जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर में क्या क्या है, कौन कौन है, एक ज्योग्राफिकल ओवरव्यू, ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सी एंड स्टेट इन दिस रीजन, इस क्षेत्र के अंदर में महत्वपूर्ण समुद्र कौन से हैं, महत्वपूर्ण जो आपकी जल संधि है वो कौन सी है, खाड़ी कौन सी है महत्वपूर्ण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। गाइस सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे टेलीग्राम चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आज सबका मैसेज आ जाना चाहिए मेरे पास। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे नहीं है फटाफट जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आज सबका मैसेज आ जाना चाहिए मेरे पास। ओके की रिपोर्ट है, नहीं तो देख लो फिर, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ो। अब प्री का सवाल हमने दिया था आपसे, मेरे को लग रहा है बता दूं आपको। क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रति संतुलन के रूप में देखा जाता है। क्वाड को एशियाई नाटो के समान नाम भी जाना जाता है, तो दोनों सही है। बोथ दीज आर, एशियाई नाटो कहते हैं। अच्छा, एक वो 2 सेशन थे ना अपने उसके ऊपर, ठीक है, यूक्रेन और रशिया वाले मामले पे, अभी कराऊंगा मैं उसको। हो सकता है एक क्लास अभी कराऊं, एक कल सुबह कराऊंगा, तो मैं बता दूंगा, तुम्हें अपडेट कर दूंगा यार टेलीग्राम पे। आ जाना, अगर मैं कर लेता हूँ ना इस क्लास को ख़त्म करने के बाद, अगर सपोज हो जाता है तो तुम्हें अपडेट कर दूंगा, आ जाना, या फिर कल कर लेंगे, ठीक है, जैसा आप कहोगे, जैसा आप आदेश दोगे, जहाँ पर ना। मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। मेंस का सवाल क्या है दोस्तों? डू यू थिंक दैट रीसेंट एंगेजमेंट विद क्वाड इज इंडिकेटिंग दैट इंडिया इज मूविंग मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी डिस्कस? देखो पहले ना 2014 से पहले ना हम मतलब एक ही देश के आसपास घूम रहे थे, रशिया रशिया रशिया, है ना, या ऑस्ट्रेलिया, ना सॉरी यूएस 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 यूएस। लेकिन अब हम ना अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। क्वाड में देखो हम 4 देशों को मिलाया हमने, रशिया के साथ हम अलग तरीके से इंगेज कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता लगता कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति जो है, उसके अंदर में हम डाइवर्सिफिकेशन को मान रहे हैं, उसके अंदर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को? नहीं लगता आपको? मुझे तो लग रहा है। और अगर आपको भी लगता है, इसके ऊपर लिखिए। अच्छा सवाल है, परसों इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इन परसों इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। परसों डिस्कस करेंगे। परसों तक का सही है ना? हाँ भाई, कमेंट बॉक्स चेक कर लो। स्नेहप्रीत ने आपको आईडी शेयर कर दी है। आपको समझ में आ रहा है ना? परसों कर लोगे ना, मतलब आज कल का टाइम रहेगा आपके पास, परसों मैं इसको डिस्कस करूंगा। यूट्यूब पे करा दूंगा, चलो यूट्यूब पे डिस्कस कर दूंगा, मतलब यहीं पे इवेंट बना के मेंस आंसर राइटिंग क्लास में यहीं पे करा दूंगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।